हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल अकेडमी। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज के लेटेस्ट इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हों या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के या एनसी वेब के, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जिनके पास इंग्लिश डिसिप्लिन है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। ना केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए बल्कि आपके थियरी एग्जाम्स के लिए भी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक पोएम दी गई है और आपको पूछा गया है इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। आपके लिए क्वेश्चन को बहुत इजी किया गया है क्योंकि पोएम का नाम भी मेंशन्ड है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, और पोएट का नाम भी यहाँ पर मेंशन है। ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये एक सोनेट है। सोनेट मीनिंग अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स। तो वैसे तो आप लोग इंग्लिश डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं, सोनेट की राइम स्कीम के बारे में आपको आइडिया ऑलरेडी होना चाहिए। इनफैक्ट जब आपको पोएम का नाम बताया जाए तभी आपको उसकी राइम स्कीम रिकॉल हो जानी चाहिए। तो देखें, सोनेट का जो स्ट्रक्चर है पहले उसके बारे में समझें कि ये 14 लाइन्स की जो पोएम है जिसे हम सोनेट बोलते हैं, या तो ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड हो सकती है। इन दो सेक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव मीनिंग a stanza containing 8 lines, यानी पहली 8 लाइन्स का जो स्टैंजा है उसे हम ऑक्टेव बोलते हैं, और उसके बाद जो 6 लाइन्स का स्टैंजा होता है उसे हम सेस्टेट बोलते हैं। यानी कि सोनेट के पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। यहीं पर ये जान लेना ज़रूरी है कि जब आप सोनेट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि किस पोएट ने वो सोनेट लिखा है, यानी ये सोनेट इटालियन है या इंग्लिश सोनेट है या स्पेंसेरियन सोनेट है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 14 लाइन्स की जो पोएम है जिसे हम सोनेट बोला करते हैं, इसमें क्वाट्रेन्स भी हो सकते हैं। क्वाट्रेन का मतलब होता है एक 4 लाइन का स्टैंजा, अ स्टैंजा कंटेनिंग 4 लाइन्स। तो यहीं पर ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आप इंग्लिश डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये पढ़ के ऐसा समझने लगे कि एक सोनेट में हमेशा एक ऑक्टेव यानी 8 लाइन्स का स्टैंजा होता है और उसके बाद एक 6 लाइन्स का स्टैंजा यानी एक सेस्टेट होता है। तो सोनेट के दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें जो 14 लाइन्स हैं वो कैसे स्टैंजाज में डिवाइडेड होती हैं, उनमें क्वाट्रेन्स होते हैं। क्वाट्रेन मीनिंग अ स्टैंजा जिसमें 4 लाइन्स होती हैं। तो जनरली इंग्लिश सोनेट्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनमें 3 क्वाट्रेन्स होते हैं और लास्ट में एक कपलेट होता है। एक क्वाट्रेन में 4 लाइन्स होती हैं, तो 3 क्वाट्रेन्स में मिला के 12 लाइन्स हो गई, और लास्ट में जो 2 लाइन्स का स्टैंजा होता है उससे हम कपलेट बोलते हैं। तो ये आपकी जानकारी में डालना जरूरी था। लेकिन हम बात करेंगे इस पोएम की जिसमें एक ऑक्टेव है, यानी पहला सेक्शन पोएम का जिसमें 8 लाइन्स का स्टैंजा है, और उसके बाद एक सेस्टेट है यानी एक स्टैंजा जिसमें 6 लाइन्स हैं। तो जब भी आप इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट के राइम स्कीम की बात करते हैं तो पोएम का जो पहला सेक्शन है 8 लाइन्स का जिसे हम ऑक्टेव बोलते हैं, उसकी राइम स्कीम जनरली ए बी बी ए ही होती है। प्रॉब्लम आती है कि अगर आपको इस पोएम के सेस्टेट यानी जो सेकंड सेक्शन है जिसमें 6 लाइन्स होती हैं, अगर आपको सेस्टेट की राइम स्कीम नहीं पता तो आप एग्जाम में राइम स्कीम कैसे लिख पाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थियोरी एग्जाम नहीं था, ये इंटरनल असेसमेंट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और आपकी कन्वीनियंस के लिए पूरी की पूरी पोएम आपके बिल्कुल सामने है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पोएम पढ़नी है। इनफैक्ट हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसे पढ़ना है और राइम स्कीम यहाँ पे बता देनी है। अगर ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, आप यहाँ पे देखें, ये पोएम स्टार्ट होती है ऐसे:
अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, यानी पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है फेयर, उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, यानी सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है बाय। इसी तरह सभी लाइंस के जो लास्ट वर्ड हैं उन्हें आप एक एक करके गौर करेंगे और आप राइम स्कीम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखें, पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है दैट इज फेयर, उसके आगे आप लिखें ए। नेक्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है दैट इज बाय, यहां पर लिखें बी। उसके बाद थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है दैट इज मैजेस्टी। अब देखने में ऐसा लगता है कि बाय और मैजेस्टी आपस में राइम नहीं करते हैं, आई मीन ये परफेक्टली राइमिंग वर्ड्स नहीं है, इसे आप स्लांट राइम बोल सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि जिस सोनेट में एक ऑक्टेव होता है, ये देखें, ये पहली 8 लाइन का स्टैंजा है जिसे हम ऑक्टेव बोलते हैं, तो ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो ए बी बी ए ही होती है। हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस सेस्टेट की राइम स्कीम क्या है। देखें, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ए बी बी, ए बी बी, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आपको जस्ट मैंने अभी बताया कि सोनेट में जिसमें एक ऑक्टेव और सेस्टेट होता है, ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है ये ए बी बी ए। तो हम देखेंगे वो ऑप्शन जैसे कि सेकेंड ऑप्शन में ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम गिवन है ए बी बी ए, एंड द सेम इज द केस विद द थर्ड ऑप्शन। लेकिन सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में जो सेस्टेट है, यानी पोएम की जो आखिर की 6 लाइंस हैं, उनकी राइम स्कीम में यहाँ पर अलग अलग दी हुई हैं। यानी आपका काम इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि आपको इस पोएम की सेस्टेट यानी आखिर की 6 लाइनों का राइम स्कीम आपको पता करनी थी और आंसर निकल जाता। तो देखें, इस पोएम का जो सेकंड सेक्शन है यानी कि सेस्टेट 6 लाइंस का जो स्टैंजा है, उन लाइंस के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, स्टीप, हिल, डीप, विल, अस्लीप, स्टिल। अगर आप बोलते हैं तो बोलने के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि ये राइम स्कीम बनी सी डी डी। दोबारा देखें, स्टीप राइम करता है डीप से और अस्लीप, और अगर हम हिल की बात कर रहे हैं तो हिल इज राइमिंग विद विल एंड स्टिल। तो इस सेट की राइम स्कीम है सी डी। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। देखें, ए बी ए, ये तो हो गई ऑक्टेव की, और जो सेट है उसकी राइम स्कीम हमने जस्ट बोलने से ही पता लगा ली है, विच इज सी डी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि इससे सिंपल और इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और जो स्टूडेंट्स सोनेट के स्ट्रक्चर के बारे में पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैंने ये बता दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे सोनेट्स में ऑक्टेव और सेस्टेट ही होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर ये एक इंग्लिश सोनेट होता तो इसमें 3 क्वाट्रेन्स होते। क्वाट्रेन मीनिंग अ स्टैंजा जिसमें 4 लाइंस होती हैं, तो 3 क्वाट्रेन्स में कुल मिला के हो गई 12 लाइंस, और लास्ट की जो 2 लाइंस हैं उसे हम एक कपलेट बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है इस पोएम पर, जॉन मिल्टन की पोएम पर जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यहाँ भी आपकी सुविधा के लिए पूरी की पूरी पोएम यहाँ पे गिवन है, पोएम का नाम भी गिवन है और पोएट का नाम भी यहाँ पर मेंशन है। सिंस ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, आप यहाँ पे देखें तो ये सोनेट है, जॉन मिल्टन ने लिखा है इस सोनेट को, इसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाइट इज अ मेटाफर फॉर व्हाट। इस सोनेट में एक वर्ड यूज किया गया है लाइट, जो कि एक मेटाफर की तरह काम करता है। आपको ये बताना है कि लाइट किस चीज का मेटाफर है, और ऑप्शंस हैं स्मेल, करंट, साइट
या नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जॉन मिल्टन ने जब ये पोएम लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उस समय तक वे अपनी आईसाइट या विजन को कंप्लीटली खो चुके थे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सडनली ही बिकेम ब्लाइंड, इट जस्ट दैट काफ़ी टाइम से उनकी विजन खराब रहती थी और धीरे धीरे करके उनकी विजन पुअर होने लगी और इवेंचुअली जब ये पोएम उन्होंने लिखी उस समय जॉन मिल्टन की विजन कंप्लीटली जीरो हो चुकी थी, ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। तो यही इस सोनेट की पहली लाइन है। जॉन मिल्टन कहते हैं, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यानी वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स का रिफ्लेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कहते हैं कि जब मैं कंसिडर करता हूं कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो यहाँ पर लाइट का मीनिंग है आई साइट या विजन। बहुत ब्रीफ में अगर आप समझें तो जॉन मिल्टन को ऐसा लगता था कि भगवान ने उन्हें जो गिफ्ट दिया है, जो टैलेंट या स्किल दिया है पोएम्स लिखने का, और पोएम्स भी गॉड की प्रेज में लिखने का, अब जब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके हैं तो उनके मन में एक शंका पैदा होती है कि मुझे भगवान ने जो काम दिया है करने को, अब मैं जब नहीं कर पा रहा हूं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं और कहते हैं व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो आप ये समझें, लाइट यहाँ पर एक मेटाफर है साइट के लिए, जिसे आप विजन बोलते हैं या आई साइट बोल सकते हैं, क्योंकि मिल्टन यहाँ पर मेटाफर का यूज करते हुए अपनी विजन को एक लाइट सोर्स से कंपेयर करते हैं। आप जानते हैं उस जमाने में अगर हम एक ओल्ड फैशन्ड लैम्प की बात करें, दिया जिसमें ऑयल डाला करता था, तो जब उस दिए में ऑयल समाप्त हो जाता था, मीनिंग द लैम्प वुड रन आउट ऑफ ऑयल, लगभग बिल्कुल ऐसे ही जॉन मिल्टन ने अपनी आई साइट का कंपैरिजन एक लाइट सोर्स से किया है, क्योंकि अब वे कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके हैं जब वो पोएम लिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी पूछना चाहेंगे कि लाइट यहाँ पर मेटाफर कैसे है, तो आप ये देखें, हमारी देखने की जो क्षमता है उसे हम या तो साइट बोलते हैं या आई साइट बोलते हैं या विजन बोलते हैं, ठीक है। अगर जॉन मिल्टन की बात करें तो ग्रेजुअली काफी सालों से उनकी साइट या आई साइट या विजन पुअर होने लगी, उनकी देखने की जो रोशनी है या क्षमता है वो घटने लगी और इवेंचुअली ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। तो यहाँ पर उन्होंने जो वर्ड यूज किया है लाइट, दैट इज अ मेटाफर फॉर साइट। तो अगर ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर आपको ये पोएम या सोनेट गिवन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो लिखा है जॉन मिल्टन ने। पूरा का पूरा सोनेट यहाँ पे गिवन है और क्वेश्चन में पूछा गया है लाइट इज अ मेटाफर फॉर डैश, और ऑप्शंस में है स्मेल, करंट, साइट या नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हुआ साइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट में। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Guys, if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.